प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है शरीर का स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। यदि हम बहुत अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं लेते और सही मात्रा में नहीं लेते तो वह आहार पोषण देने के स्थान पर शरीर को हानि पहुंचाएगा। ऐसे ही यदि हम सही विधि से व्यायाम नहीं करते, आसन नहीं करते, तो उसका भी दुष्प्रभाव शरीर को मिलता है, लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। और इसी प्रकार जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, यदि सही विधि से ना हो, सही मात्रा में ना हो, तो उसका शरीर को लाभ होने के स्थान पर शरीर को नुकसान हो जाता है, शरीर को हानि मिलने लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन योगी और आप देख रहे हैं निरोगी दुनिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, इसकी सही विधि और कैसे करें। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरा लाभ आपको इसका मिलेगा। अगर आप गलत तरीके से भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि आपको हो सकती है। यहां तक कि हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। आप में से कोई भी भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपका हाई बीपी है, हार्ट पेशेंट हैं, चक्कर आने की समस्या हो, डिप्रेशन आदि की समस्या हो और कोई ऐसी बड़ी दिक्कतें हो, आप बिल्कुल भी भस्त्रिका प्राणायाम को ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम में तेजी से श्वासों को लेने और छोड़ने का अभ्यास होता है। फोर्सफुल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे हम कपालभाति में देखते हैं, इनहेलेशन तो बहुत इजीली होता है, स्वाभाविक रूप से श्वास भीतर जाता है, हम प्रयत्न नहीं करते, उसमें श्वासें बलपूर्वक छोड़ते हैं। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में श्वासों का लेना और श्वासों का बाहर छोड़ना, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों में समान गति रहती है। श्वास और प्रश्वास दोनों तीव्र गति से होते हैं, तो लोहार की धोंकने की तरह श्वासें चलती हैं, गतिपूर्वक चलती हैं। जैसे लोहार की धोंकनी से अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही इस प्राणायाम से भी हमारे भीतर ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाती है। इसमें फेफड़ों का विस्तार और संकुचन गतिपूर्वक होता है, तो फेफड़ों का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। फेफड़े संबंधी, श्वास संबंधी कोई भी रोग होते हैं तो वो दूर होते हैं। भस्त्रिका के अभ्यास से श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अभ्यास के बाद हम बहुत अच्छे से डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। यद्यपि पूरे शरीर की एक एक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो सेल डेड हो जाएगा, लेकिन बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को और हमारे लीवर को। तो इसके अभ्यास से इन तीनों महत्वपूर्ण अंगों में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, कई प्रकार के रोगों से हम बच पाएंगे। पुराने से पुराना बलगम, खांसी, कफ आदि की समस्याएं दूर हो जाती हैं, साइनस जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं, मस्तिष्क भी सुदृढ़ बनता है, लीवर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए जब लीवर अच्छा काम करेगा, लीवर को ठीक से ब्लड का सप्लाई मिलेगा, ऑक्सीजन ठीक से मिलेगा, तो पाचन संस्थान भी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे लाभ हैं इस भस्त्रिका प्राणायाम के। लेकिन यदि लाभ बहुत अधिक है, गलत तरीके से करेंगे तो इस लाभ के स्थान पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कैसे करें अभ्यास, कितनी देर तक करें, यह बहुत आवश्यक है सीखना। हर किसी व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीके का होता है, सभी के शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए देखा देखी जैसा दूसरा कर रहा है ऐसा ही मैं भी कर लूं, यह आवश्यक नहीं है। आपको क्या आवश्यकता है,
आपके शरीर की क्षमता कितनी है आपने वैसे करना है। 3 प्रकार के लोगों के लिए मैं अभ्यास बताऊंगा अभी। एक तो वो जो बिगिनर्स हैं, नए साधक हैं। दूसरे जो सामान्य लोग हैं, कर रहे हैं, अभ्यास करते आ रहे हैं। और तीसरे जो उच्च अभ्यासी लोग हैं। किसी भी श्रेणी के साधक आप हैं, एक बात आपने जरूर याद रखना है कि अतिक्रमण नहीं करना, जितना बताया गया उससे अधिक नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम को आपने 3 बार से अधिक नहीं करना है। 3 बार का मतलब 3 चक्र। तो सामान्यतया 10 श्वासों से 20 श्वासों का अभ्यास एक चक्र में करें, और ऐसे अधिकतम 3 चक्र करने हैं हर किसी को। जो उच्च साधक हैं, आपका अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता है तो श्वासों की संख्या को आप 5-5 करके बढ़ाते हुए 50-60 बार तक श्वासों को आप ले जा सकते हैं। इससे अधिक नहीं करना है। जब भी आपने प्राणायाम का अभ्यास करना हो तो पैरों को आप ऐसी स्थिति में रखिए, ऐसे मोड़िए कि आपको उसमें अधिक देर तक बैठने में कुछ कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, सुखपूर्वक बैठे। रीढ़, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यह आवश्यक है। झुक करके नहीं बैठना है, कंधों को झुकाना नहीं है, कमर को नहीं झुकाना है, सिर को नीचे नहीं करना है, एकदम ऐसे सीधे, रीढ़ सीधा, कंधे बिल्कुल साइड में खिंचे हुए, दोनों हाथों को किसी भी मुद्रा विशेष में ऐसे रखेंगे तो सीधा रहना बहुत आवश्यक है। ये तो पोस्चर हो गया। चलिए अभ्यास करते हैं। पहले सीखते हैं जो बिगिनर्स हैं वो किस तरीके से श्वास चलाएंगे। बलपूर्वक श्वसन क्रिया ना करें, शरीर अधिक हिलने न पाए, मुख को विकृत नहीं करना है। पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर शिथिल रहना चाहिए। आरंभिक साधक एक चक्र में 10 बार ही श्वसन क्रिया करें। अंत में गहरी श्वास लें और श्वास अंदर भर करके भीतर रोक लेना है, आंतरिक कुंभक लगा लेना है। और जब भीतर रोकेंगे तो ठोड़ी को यहां कंठकूप पर लगा देंगे, चिन लॉक कर देंगे, अर्थात जालंधर बंध लग जाएगा। श्वास भरिए अंदर, श्वास पूरा भीतर भर करके रोक लिया, आभ्यंतर कुंभक लग गया, ठोड़ी को कंठकूप में लगाया और सहजता से श्वास रोकने के बाद खाली कर दिया। जितनी देर आप सहजता से भीतर रोक सकते हैं उतनी देर ही रोकना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। अब हम सामान्य साधकों के लिए अभ्यास बताते हैं। इनका कुछ दिन का अभ्यास हो चुका है। जो सामान्य साधक हैं वो 20 बार इस तरीके से श्वासों को चलाएंगे। बिगिनर्स की अपेक्षा थोड़ा गति तेज रहेगी। चलिए शुरू करें। आरंभ में कुछ हफ्तों तक अभ्यास धीरे धीरे किया जाना चाहिए और कुछ अभ्यास हो जाने के बाद फिर इस तरीके से श्वासों की गति बढ़ाते हुए अभ्यास करें। जब फेफड़े शक्तिशाली बन जाते हैं तो क्रमशः विश्राम, गहरी श्वास लेके रोक लेंगे श्वास भीतर। श्वास को जबरदस्ती भीतर न रोकें, सहजता से रोकें। जितनी देर आप सहजता से रोक सकते हैं उतनी देर श्वास को रोकने का प्रयास करें। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ा, कुछ देर के लिए सहज हो जाने दें, शरीर को एकदम शांत हो जाने दें। और उच्च साधक जो हैं वह अधिकतम 50-60 तक श्वासें चला सकते हैं, 20 से लेकर 50-60 तक, इससे अधिक नहीं करना है। और गति आप तेज कर सकते हैं लेकिन बहुत झटके नहीं देना है, ताकत नहीं लगाना है। ये गतिपूर्वक हो रहा है भस्त्रिका का अभ्यास। एडवांस लेवल में जो उच्च साधक हैं वो इस तरीके से श्वसन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से
बहुत अधिक जोर नहीं देना है। आभ्यंतर कुंभक लगा लिया, और जो उच्च साधक हैं उनकी क्षमता अधिक होती है तो वह अधिक देर तक श्वास को भीतर रोक सकते हैं। अंत में विश्राम करें। केवल श्वासों के आवागमन को देखें। श्वासों को लेने छोड़ने में कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक श्वासें चलने दें। केवल अवलोकन करें श्वासों का। और इस प्राणायाम के बाद शरीर के भीतर हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं, अनुभव करें संवेदनाओं को। हम अपने शरीर के अनुसार चयन करें कि हमने कैसे करना है। संख्या चाहे आप 10 रखे हैं, चाहे 20 रखे हैं, चाहे 50 रखे हैं, लेकिन 3 चक्र से अधिक नहीं करना है। यह नियम है भस्त्रिका के लिए। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, सबका मंगल हो। ओम शांति।